जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले वीडियो यानी भाग 6 में हम लोग देख चुके थे कि हनुमान जी लंका में आग लगा चुके हैं और लंका में बहुत ही भयावह स्थिति आ चुकी है। चारों तरफ आग की लपटें फैली हुई हैं। उसके बाद भाग 17 का आज पहला चौपाई देखिएगा। तात मातुहा सुनिया पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। अर्थात हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर से यही पुकार सुनाई पड़ रही थी। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धारण करके कोई देवता आया है। अर्थात जब चारों तरफ लंका में आग हनुमान जी ने लगा दिया तो सभी इधर उधर दौड़ने लगे, भागने लगे और सोचने लगे, हल्ला करने लगे कि अब चीखने और पुकारने लगे कि हमें कौन इस आग से बताएगा। तभी कुछ लोग आपस में चर्चा करने लगे राक्षस कि हमको तो पहले ही पता था कि कोई वानर नहीं है, ये वानर के रूप में कोई देवता आया है। बहुत भयावह स्थिति हो चुकी है लंका में, क्योंकि लंका में चारों तरफ आग लगी हुई है। उसके बाद का चौपाई है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। अर्थात साधु का अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी एक ही क्षण में सारा नगर जला डालते हैं। एक विभीषण का घर छोड़कर बाकी सब का घर जल चुका है। अर्थात वहाँ के लोग आपस में बात कर रहे हैं कि साधु के अपमान का यह फल है कि नगर बिल्कुल अनाथ के जैसा जल रहा है, जैसा इसका कोई भी मालिक नहीं है, कोई भी रखवाला नहीं है। और लोग ऐसा आपस में बात कर रहे हैं। एक ही आदमी है पूरे लंका में जिसका घर नहीं जला है, वो है विभीषण, जो रावण का छोटा भाई है और प्रभु श्री राम का परम भक्त है। उसके बाद देखिए, ताकर दूत अनल जेहि सिरि जा, जरा न सोते ही कारण गिरी जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कुदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं का दूत है, इसी कारण से अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी उलट पलट के एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका को जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। अर्थात शिव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती जी, जिन्होंने अग्नि बनाया, जिसने अग्नि बनाया अर्थात भगवान ने अग्नि बनाया, प्रभु श्री राम ने अग्नि बनाया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, यानी राम जी के दूत हैं। जो राम जी ने अग्नि बनाया है, इसी कारण अग्नि से हनुमान जी नहीं जले। और हनुमान जी ने उलट पलट के चारों तरफ से पूरे लंका को जला दिया। उसके बाद समुद्र में कूद पड़े। उसके बाद एक दोहा है मित्रों। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप धरी बहोरी। जनक सुता के आगे ढाट, भयउ कर जोरी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अर्थात हनुमान जी ने अपना पूंछ को समुद्र में बुझाया और थकावट को दूर करके थोड़ा सा, और फिर श्री जानकी माता के पास गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके बाद की बहुत ही सुंदर चौपाई है मित्रों। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ,
हरस समेत पवन सुत लयऊ। अर्थात हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, अर्थात जिससे कि पहचान सके। हनुमान भगवान कहते हैं कि श्री राम हमें पहचान सके कि मैं आपसे सचमुच में मिल चुका हूँ। आपका चिन्ह देखकर वो मुझे पहचान लेंगे। जैसे रघुनाथ जी मुझे दिए थे आते समय आपको दिखाने के लिए, तब माता सीता ने चूड़ामणि उतार कर दिया और हनुमान जी उसे हर्षपूर्वक मुस्कुराते हुए लिए। और आगे का चौपाई है मित्रों। कहेहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थात जानकी जी ने कहा कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आप संपूर्ण हैं हालांकि, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि तथापि दीन दुखियों सब पर दया करते हैं, सबका दुख को हरते हैं। अतः उस विदारक याद करके हे नाथ, मेरे भी भारी संकट को दूर करिए। सीता माता बोलती हैं कि मेरा ये बात हनुमान जी, जाइए आप श्री राम को कहिएगा कि आप सबका दुख का निवारण करते हैं, सबका संकट हरते हैं, मेरा भी संकट हरिए। मुझे राम के पास जाना है और मुझे राम ही अपने पास ले जा सकते हैं और मुझे रावण से आप बचाइए। ऐसा कहने के लिए श्री जानकी माता कहती हैं। उसके बाद चौपाई है। तात शक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु समुझायहु। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना, यदि महीने भर में नाथ ना आए फिर मुझे जीता नहीं पाएंगे। वो यानी सीता माता कहती है कि इंद्र का पुत्र जो जयंत था, वो सीता माता के पैर में चोंच मार रहा था, तो उससे नाराज होकर भगवान श्री राम ने तिनके को बाण बनाकर ऐसा तीर मारा था कि जयंत को बचने के लिए सृष्टि में कहीं जगह नहीं मिल पा रही थी। तो उसी का चर्चा करने के लिए कहते हैं हनुमान जी को सीता माता, और कहते हैं कि ये कथा आप उनको सुनाइएगा और कहिएगा कि यदि महीने भर में नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। क्योंकि रावण ने भी ऐसा कहा था कि अगर महीने भर में सीता तुमने मेरा बात को स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी चंद्रहास से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। ऐसा बोलने के लिए सीता माता बोलती है हनुमान जी को। उसके बाद का चौपाई है मित्रों। कहू कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। तेहि देखी शीतली भई छाती, पुनि मोह कहू सोई दुनु सो राती। बड़ा ही सुंदर ये चौपाई है मित्रों। देखिए वो कहती हैं सीता माता कि हे हनुमान, कहो ना मैं किस प्रकार प्राण रखूं, किस प्रकार जीवित रहूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, अर्थात तुम्हें आने से मुझे बहुत प्रसन्नता मिली और आशा की किरण नजर आई, लेकिन अब तुम भी जाने के लिए कहते हो। अब मैं किस प्रकार जीवित रहूं, कैसे जीवित रहूं। तुमको देखकर मेरी छाती ठंडी हो गई है, मैं काफ़ी खुश हुई हूँ और मुझे संतोष हुआ है और भरोसा मिला है कि अब मुझे राम जी बचाने जरूर आएंगे। फिर मुझे वह दिन और वही रात, बोल रहे कि अब तुम चले जाओगे तो फिर मैं वैसे ही दुखी हो जाऊंगी। अभी तो तुम आए हो समाचार लेकर तो काफ़ी मैं खुश हुई हूँ, लेकिन अब तुम भी जाने का बात कर रहे हो। उसके बाद का दोहा है। जनक सुतहि समझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहिकीन। अर्थात हनुमान जी जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास
गमन किया। अब हनुमान जी तो अत्यंत बुद्धिमान भी हैं, बलवान भी हैं। उन्होंने बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से समझाते हुए धीरज बंधाया सीता माता को, और उनको प्रणाम करके वो सिर नवाकर उनके सामने चल दिए, राम जी के पास चल दिए। उसके बाद का चौपाई बड़ा ही प्यारा है मित्रों, देखिए। चलत महाधुनि गरजे सी भारी, गर्भ सत्र वही सुनि निसीचर नारी, नाधि सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किला कपिन्ह सुनावा। इसका चौपाई का बड़ा मार्मिक अर्थ है मित्रों। चलते समय हनुमान जी ने महाध्वनि और भारी गर्जना की, बहुत जोर से गरजे, जिसको सुनकर राक्षसियों की स्त्रियां के गर्भ गिरने लगे, अर्थात पेट में जो बच्चे थे वो गर्भ भी गिरने लगे। ऐसा लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस में। समुद्र लाग कर वो इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला कर शब्द में हर्ष ध्वनि सुनाया, और काफी प्रसन्न होते हुए वे वानरों को सुनाते हैं सीता जी से मिलने का सब समाचार। तो ये था भाग 17। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा मित्रों। आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है इस चैनल के थ्रू, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरा इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। और मित्रों, आपने तो सब्सक्राइब कर लिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने अगर यहाँ तक देखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। अगर नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिले। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर मेरा उत्साह को चौगुना बढ़ाता है। जैसे हनुमान जी सीता माँ को देखकर उनका उत्साह बढ़ा था, कुछ वैसा ही है मेरे लिए भी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।